लो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें। क्योंकि बहुत जगह पे यही कमेंट, यही सवाल थे कि मल्टी बैगर जो स्टॉक होते हैं वो सिलेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब हमें कैसे पता चले कि ये आज के दिन 10 रुपये का स्टॉक है या आने वाले 10 साल में 10,000 या फिर मतलब लाख 1.5 लाख भी जा सकता है कोई भी स्टॉक। आज के टाइम पे आप देखा ही होगा आपने, कोई कोई स्टॉक तो 2-2.5 लाख रुपए भी चढ़ गए 3 रुपए से। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये कैसे पता करें। ठीक है, तो ये पता नहीं किया जा सकता। पहली बात तो अगर आपने कितने भी वीडियोस आपने देख लिए हो कि मल्टी बैगर स्टॉक्स हम, क्योंकि देखो अगर मेरे को पता है कोई स्टॉक 10 रुपये का 1,000 रुपये होने वाला है, मतलब समझो 100x बढ़ने वाला है, तो मैं उसमें खुद सामने से बैंक से लोन लेके नहीं डाल दूँ कि वो अगर होने वाला है। तो हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं, प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करके हम बता सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स आने वाले टाइम में मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकते हैं। ठीक है, तो वो आज हम एनालिसिस सीखेंगे कि हम एनालिसिस कोई भी स्टॉक का कैसे करें, क्या हमें चीज़ें देखनी चाहिए, क्या नहीं देखनी चाहिए, और तब हम उन स्टॉक्स पे हम बेट ले सके नहीं ले सके कि हाँ ये आने वाले टाइम में 5-10 साल में अच्छा खासा परफॉर्मेंस करने वाला है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रीज सिलेक्ट करना। क्या लगता है आपको अगले 5 से 10 साल में कौन सी इंडस्ट्री है जो बूमिंग इंडस्ट्री होगी? या एनर्जी होगी, ठीक है, मेटल होगी, बैंक्स होंगे, इंश्योरेंस होगा? कौन, क्या लगता है आपको कौन सी इंडस्ट्री है जो आज आने वाले टाइम में बेस्ट परफॉर्मिंग होगी? वो आपको इंडस्ट्री सिलेक्ट करनी है। एआई हो गई, आईटी हो गई, तो आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो इंडस्ट्री आपको सिलेक्ट करनी है। उस इंडस्ट्री के आपको टॉप 10 कंपनी जो उसमें काम कर रही है XYZ, वो सिलेक्ट कर लेनी। ठीक है, अब इन 10 कंपनी का आपको एनालिसिस कैसे करना है वो हमें समझते हैं। जैसे मैंने समझो ये एक स्टॉक उठा लिया, ये टेलीकॉम सर्विस का स्टॉक है, मैंने जस्ट आपको एनालिसिस के लिए हमने उठाया हुआ है स्टॉक। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। देखो सबसे बेस्ट है ना, मेरे को एनालिसिस ग्रो पे लगता है, मतलब बाकी किसी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बेटर, क्योंकि ग्लो पे ना हर एक चीज़ बहुत डिटेल में दी हुई होती है। ठीक है, तो हमें बहुत बेनिफिट मिलता है ग्रो का। अब यहाँ पे देखो पी रेशियो क्या है, 48.51। इंडस्ट्री पी कितना है, 15। ठीक है, मतलब लोगों ने इस स्टॉक पे बेट ली हुई है, मतलब कहीं ना कहीं ये ओवर प्राइस बोल सकते हो, या फिर ऐसा है कि जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए इसका स्टॉक प्राइस ऊपर चढ़ा हुआ है, इसका पी ऊपर है। ठीक है, इसका डेप्थ देखो, इसका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो कम है, 0.29% इज़ गुड रेशियो। ठीक है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देखो 9% है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर 2.62 है। डिविडेंड, अगर बहुत लोगों को डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है तो वो देखो 0.16% है। ठीक है, इसका बुक वैल्यू 30 है। मतलब बुक वैल्यू बेसिकली क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर समझो किसी दिन ये कंपनी ने सेल आउट हो गई, मतलब ये बैंक करप्सी या जो भी है, मतलब ये डीलिस्ट हो गई, तो इतना जो बुक वैल्यू है ये तो मिलता ही मिलता है, मतलब 30 रुपये एक स्टॉक के मिलेंगे ही मिलेंगे, ये होता है बेसिकली बुक वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी हो मैंने आपको बता दी। फिर यहाँ से नीचे आते हैं फाइनेंशियल। ये देखो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा, मैं ईयरली कर लेता हूँ। तो ईयर वाइज देखो यहाँ पे ये ग्रोथ हो रही थी। ठीक है, ये थोड़ा अभी 2024 में कम है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो ये ईयर ऑन ईयर ये कंपनी ग्रो कर रही है। ठीक है, अब हम इसके प्रॉफिट्स देख लेते हैं। ये देखो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम नेटवर्थ देखते हैं। तो ये देखो इसका नेटवर्थ भी इसका ईयर ऑन ईयर ग्रो ही हुआ है। कितने परसेंट से ग्रो है ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, बट यहाँ पे एक अच्छा साइन दिखने मिल रहा है कि प्रॉफिट्स और नेटवर्थ जो है इस कंपनी की ग्रो हो रही है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है शेयर होल्डिंग जो पैटर्न होता है वो। अब आप सोचो किसी कंपनी में अगर किसी प्रमोटर्स के शेयर 5 या 10% है, तो क्या वो कंपनी को ग्रो करने के लिए देखेंगे या अपना टाइम किसी और कंपनी में देंगे जहाँ पे उनके शेयर जो परसेंटेज ऑफ शेयर है वो ज़्यादा है, ताकि वो कंपनी ग्रो करे तो उनको बेनिफिट हो, ऑब्वियसली राइट। तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ होती है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, जब म्यूचुअल फंड, फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक, ये इनका इन्वेस्टमेंट है ना, मतलब ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक पे थोड़ा हैवी है। ठीक है, प्लस प्रमोटर्स की भी अगर अच्छे खासे शेयर है तो आप समझ सकते हो ये कंपनी कहीं मतलब कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में। ये आप इससे समझ सकते हो, मतलब जो प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड, तो उन्होंने भी बेट ली हुई है। ठीक है, और जो रिटेल होता है, रिटेल का एक्चुअली परसेंटेज कम होना चाहिए, जितना कम हो उतना बेटर है। मतलब कहीं ना कहीं रिटेल को पता नहीं है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, तो रिटेल ने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई है। ठीक है, तो प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के जितने ज़्यादा
इसमें ये शेयर है उतना आपको बेनिफिट होता है। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आने के बाद सिमिलर स्टॉक्स भी आपको देखने मिलते हैं कि बाकी जितने स्टॉक्स है इंडस्ट्री में वो कितने पे परफॉर्म कर रहे हैं। मार्केट वाले देखो पी रेशियो क्या चल रहा है, पीबी रेशियो क्या चल रहा है, तो इससे आप ये वाले कंपनी का भी पी रेशियो पीबी रेशियो कंपेयर करके समझ सकते हो कि ये मार्केट में जो चल रहा है उसी के हिसाब से ज़्यादा है, कम है, क्या है। फिर आते हैं यहाँ पे न्यूज़ देखो कि या तो ये स्टॉक प्रॉफिट मतलब बुक कर रहा है, लॉस बुक कर रहा है, कितना जंप कर रहा है, कौन से नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, हर एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाती है, ठीक है। फिर आता है इवेंट में बेसिकली क्या होता है, जो भी इनका आपका डिविडेंड होता है, फिर आपका जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से ट्रैक करने मिल जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक का प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। और मतलब देखो ज़्यादा कुछ कितना जितना आप एक लाइन है उसमें कि द मोर एनालिसिस यू डू द मोर यू फील पैरालाइज्ड, मतलब मोर पैरालिसिस हो जाता है। एनालिसिस इज़ इक्वल टू पैरालिसिस मोर। तो एनालिसिस ज़्यादा भी नहीं किया, इतने छोटी मोटी चीज़ें जो हमने चेक की हुई है वो चीज़ें चेक की, देख लिया मार्केट जो स्टॉक है ये ट्रेंडिंग अपसाइड ट्रेंडिंग में काफ़ी है। क्योंकि वैसे भी आप 5 10 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हो तो आपका बेटर ही हो, क्योंकि मल्टीबैगर स्टॉक होता ही तब है जब वो 10 15 साल का फेस पार हो जाता है और वो कहीं ना कहीं 100 150 का स्टॉक 1000 1500 3000 तक जाता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है उन्होंने आपको बता दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए वो मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।